क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ लोग बिना कुछ कहे ही अपने आसपास का माहौल बदल देते हैं। वे ना चिल्लाते हैं, ना किसी से मिन्नत करते हैं, वे बस खामोश हो जाते हैं और अचानक से हवा बदल जाती है। जैसे तूफान से पहले की शांति, जैसे किसी गहरे समुद्र में डूबना। लोग बेचैन हो जाते हैं, लोग उन्हें खोजने लगते हैं, चारों ओर नजरें दौड़ाने लगते हैं, फोन उठाते हैं, संदेश भेजते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है। और जो लोग हमेशा सोचते थे कि वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अचानक समझते हैं कि दरअसल वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। यह एहसास उन्हें अंदर तक हिला देता है। सोचो, अगर तुम भी ऐसा करो तो, अगर तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, अगर तुम झगड़े की जगह चुप्पी चुन लो, अगर तुम हर छोटी बात का जवाब देने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाओ तो क्या होगा। कल्पना करो उस पल की जब तुम्हारा फोन बजता रहे और तुम उसे नजरअंदाज कर दो, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे और तुम बस मुस्कुरा कर चुप रह जाओ, जब कोई तुमसे अपेक्षा करे कि तुम तुरंत दौड़े चले आओगे, लेकिन तुम अपनी जगह पर टिके रहो। यही असली राज छुपा है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहना छोड़ देते हो, भावनाओं में, शब्दों में, शरीर और मन दोनों से, तो लोगों के हाथ से तुम्हें नियंत्रित करने का साधन निकल जाता है, क्योंकि वे तुम्हें हमेशा तुम्हारी प्रतिक्रिया से पकड़ते आए हैं। कभी तुम्हारे गुस्से से, वे जानते हैं कि कौन सा बटन दबाने पर तुम फट पड़ोगे। कभी तुम्हारी जल्दी जल्दी हां कह देने की आदत से, वे जानते हैं कि तुम मना नहीं कर पाओगे। कभी तुम्हारे डर से, वे जानते हैं कि तुम्हें किस चीज का भय है और कैसे उस डर का इस्तेमाल करना है। लेकिन जिस दिन तुमने यह डोरी काट दी, उस दिन खेल बदल जाता है। खेल के नियम, खिलाड़ी और मैदान, सब कुछ बदल जाता है। और उसी दिन लोग ये महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं था। वे सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को जानते थे, तुम्हें नहीं। वे सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों का नक्शा बनाए बैठे थे, तुम्हारी गहराई को कभी नापा ही नहीं। जब तुम अचानक अनुपलब्ध हो जाते हो, तब देखो कौन घबराता है, कौन गुस्से से तिलमिला उठता है, कौन बार बार कोशिश करता है कि तुम्हें उकसाकर फिर से वही पुराना भाव निकाल ले, कौन तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता रहता है भले ही तुम अंदर से जवाब ना दो। यह सब उनके बारे में बहुत कुछ बता देता है, और तुम्हारे बारे में भी यह दर्पण है जो सच्चाई को उजागर कर देता है। सच तो यह है कि तुम अब तक अपनी ऊर्जा ऐसे लोगों पर खर्च करते आए हो जो उसके योग्य ही नहीं थे। तुमने अपना खून पानी एक किया उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम्हारी कद्र कभी नहीं की। तुम हर बार हां कहकर खुद को छोटा करते गए, अपनी सीमाओं को तोड़ते गए, अपनी जरूरतों को दबाते गए। हर बार तुरंत जवाब देकर अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंपते गए। तुमने उन्हें अधिकार दे दिया कि वे तुम्हारे मूड, तुम्हारे समय, तुम्हारी शांति को नियंत्रित करें। हर बार भावनात्मक प्रतिक्रिया देकर अपना ही खून जलाते रहे, रातों को करवटें बदलते रहे, सोचते रहे, पछताते रहे, और दिन के अंत में तुम्हारे पास क्या बचता है? सिर्फ थकान, गहरी चिड़चिड़ापन और एक अजीब सा खालीपन। एक ऐसा खालीपन जिसे तुम शब्दों में नहीं कह पाते, जो तुम्हारी छाती में पत्थर की तरह भारी रहता है, जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जिन्हें तुम्हारी खामोशी का एक पल भी नसीब नहीं होना चाहिए था। तुमने अपने दरवाजे सबके लिए खुले छोड़ दिए और लोग आते गए, जूते पहने ही तुम्हारे मन के घर में घुसते गए, गंदगी फैलाते गए। ये जो मैं कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम दुनिया से मुंह मोड़ लो। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम संवेदनहीन हो जाओ या किसी की मदद करना बंद कर दो। इसका अर्थ यह है कि तुम पहले खुद को चुनो, अपनी शांति को चुनो, अपनी ऊर्जा को चुनो, अपने समय को चुनो। महान संतों ने कहा है, सच्चा अनुशासन है स्वयं को पहचानना। और जब तुम स्वयं को पहचानते हो तो तुम यह भी समझ जाते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कितनी कीमती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि चुप्पी हजार बहसों से ज्यादा ताकतवर है,
तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक ऐसी शक्ति जो शांत है लेकिन अटल है, जो कोमल है लेकिन अडिग है। जब तुम पीछे हटते हो, भागने के लिए नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वह पीछे हटना एक तपस्या बन जाता है। यह संन्यास है भीड़ से, शोर से, निरर्थक नाटकों से। यह वापसी है अपने केंद्र की ओर, अपनी जड़ों की ओर। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, कब तक तुम दूसरों की भावनाओं से बंधे रहोगे? कब तक हर बार कठपुतली की तरह नाचते रहोगे जब कोई तुम्हारे घाव पर हाथ रख दे? कब तक तुम अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं की वेदी पर चढ़ाते रहोगे? क्या अब समय नहीं आ गया कि तुम उन डोरियों को काट दो, थोड़ा रहस्यमयी बन जाओ, थोड़े अनजान बन जाओ, थोड़े दूर बन जाओ? क्योंकि जिस दिन तुम हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दोगे, उसी दिन से सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। उस दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो, लोग नाराज ना हो, बड़ों की बात मानो भले ही वह गलत हो, अपनी भावनाओं को दबाओ, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखो। और धीरे धीरे हमें यह भ्रम दे दिया गया कि हमारी कीमत सिर्फ इसी में है कि हम कितने उपलब्ध हैं, कितने सेवा भावी हैं, कितने त्यागी हैं। समाज ने हमारे दिमाग में यह बात बैठा दी कि अच्छा इंसान वही है जो सबके लिए हाजिर रहे, जो कभी ना कहे, जो हमेशा मुस्कुराता रहे भले ही अंदर से टूटा हुआ हो। और हमने इसे सच मान लिया, हमने इसे अपना धर्म समझ लिया, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट ही है। बहुत अधिक उपलब्ध होना कोई पुण्य नहीं है, ये कोई महानता नहीं है, ये तो कैद खाना है। एक ऐसा कैद खाना जिसकी दीवारें नजर नहीं आती लेकिन जंजीरें असली हैं। जितना तुम उपलब्ध होते हो उतना ही तुम दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हो। लोग तुम्हें एक बटन की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब ध्यान चाहिए तुम्हें दबा देते हैं, जब दिल बहलाना है तुम्हें ढूंढ लेते हैं, जब उन्हें सहारा चाहिए तुम्हें याद कर लेते हैं, जब उन्हें किसी से शिकायत करनी है तुम्हारे कान भर देते हैं, और काम पूरा होते ही तुम्हें किनारे रख देते हैं, जैसे कोई इस्तेमाल की गई चीज को फेंक देता है। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि तुम ना कह नहीं पाए? कितनी बार तुमने अपनी थकान को छुपाया क्योंकि किसी को तुम्हारी जरूरत थी? कितनी बार तुमने थकान के बावजूद जवाब दिया क्योंकि डर था कि कोई नाराज ना हो जाए? कितनी बार तुमने अपनी सच्ची भावना छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें ठुकरा ना दे? कितनी बार तुमने अपने दर्द को निगल लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे? यही है आत्म त्याग का विकृत रूप, यही है खुद से धोखा, और यही है वह जाल जिसमें आज ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। वे सोचते हैं यही प्यार है, यही समर्पण है, लेकिन नहीं, यह तो आत्मघात है। धीमा, चुपचाप, लेकिन पक्का आत्मघात। यहां तक कि हमारी ऊर्जा भी असीमित नहीं है। यह कोई जादुई कुआं नहीं है जो कभी सूखता नहीं। हर हाँ, हर प्रतिक्रिया, हर भावनात्मक निवेश हमारे भीतर से कुछ निकाल ले जाता है। और जब यही ऊर्जा बार बार व्यर्थ खर्च हो जाती है तो हम खोखले हो जाते हैं। बाहर से भले ही हम मुस्कुरा रहे हों, लेकिन अंदर से हम रेगिस्तान बन जाते हैं। समझो इसे ऐसे, तुम्हारे पास एक मोमबत्ती है, तुम उसे हर किसी के लिए जलाते रहते हो। घंटे बीतते हैं, दिन बीतते हैं, और मोम पिघलता जाता है। और फिर एक दिन आता है जब अंधेरे में तुम्हें खुद के लिए रोशनी चाहिए, लेकिन मोमबत्ती बुझ चुकी होती है क्योंकि तुमने उसे दूसरों पर खर्च कर दिया। लोगों को तुम्हारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता चाहिए, तुम्हारा साथ, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी संवेदना, तुम्हारा समय। बस उतनी देर तक जब तक उन्हें जरूरत है, जब तक तुम उनकी समस्या हल कर सकते हो, जब तक तुम उनकी भावनात्मक कूड़ेदान बने रह सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम सीमाएं खींचते हो, जिस दिन तुम कहना शुरू करते हो बस अब और नहीं, उसी दिन वे लोग तुम्हें बदला हुआ, अजीब और ठंडा कहने लगते हैं। वे कहते हैं
तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम बदल गए हो, लेकिन असल में तुम नहीं बदले, बस अब तुम उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। तुम अब वह सुविधाजनक इंसान नहीं रहे जिसे वे हर वक्त इस्तेमाल कर सके। और यही है सबसे बड़ा सच, जितना तुम उपलब्ध रहोगे उतना ही तुम्हारी कीमत गिरती जाएगी, क्योंकि जो चीज हर वक्त मिल जाए वह रद्दी कागज बन जाती है, किसी के लिए मूल्यवान नहीं रहती। किसी चीज की इज्जत तब होती है जब उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, जब उसे पाना आसान ना हो। और तुम जब हर समय मौजूद हो, हर समय हाजिर हो, हर समय तैयार हो, तो कोई तुम्हारी कीमत क्यों मानेगा? तुम्हें पाना कोई चुनौती ही नहीं है, तुम तो वैसे ही मिल जाते हो। तो अब तुम सोचो, तुम्हारा समय किसे देना चाहिए? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी सुनवाई, किसे सच में इसके योग्य मानते हो? और उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, कौन तुम्हारी अनुपस्थिति का हकदार है? लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें समझना होगा कि हम इतनी जल्दी प्रतिक्रिया क्यों दे देते हैं, हम हर बार क्यों झुक जाते हैं, हमारे भीतर ये तुरंत उत्तर देने की आदत क्यों बैठी हुई है? क्या हमें इतनी जल्दी है? क्या हमें इतना डर है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हम अकेले रह जाएंगे? इसके पीछे है हमारी असुरक्षा, हमारा डर कि अगर हम उपलब्ध नहीं रहे तो लोग हमें छोड़ देंगे। कार्ल यूंग ने कहा था, मनुष्य का मन कोई मशीन नहीं है, यह एक ऊर्जा तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया हमारी आंतरिक ऊर्जा का एक हिस्सा खा जाती है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं और अपनी ऊर्जा को मुफ्त में बांटते रहते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम तय करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा कहां खर्च हो, या फिर दुनिया तय कर लेती है? जब तुम किसी की बेकार सी आलोचना का जवाब देने लगते हो, जब तुम किसी की उकसाहट पर तुरंत फट पड़ते हो, जब तुम उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हो जो तुम्हें कोई कद्र ही नहीं देते, तो दरअसल तुम अपनी जीवन ऊर्जा वहीं लुटा रहे हो जहां से तुम्हें कुछ वापस नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। युंग ने यह भी कहा था, जिसका तुम विरोध करते हो वह और मजबूत होता जाता है। सोचो, जब भी तुम बार बार प्रतिक्रिया करते हो, तुम उसी जाल में फंसते जाते हो, तुम उसी चक्र को ताकत दे रहे होते हो जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो। यही वजह है कि बहुत से लोग हमेशा थके हारे रहते हैं। उनके चेहरे पर थकान की लकीरें दिखती हैं, उनकी आंखों में चमक नहीं रहती। वे कमजोर नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा गलत जगह पर बह रही होती है, ऐसे जैसे किसी बर्तन में छेद हो और पानी भरते ही वो रिसने लगे। और जब इंसान लगातार थका हुआ रहता है तो वह असुरक्षित हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, वह गलत फैसले लेने लगता है। याद रखो, थका हुआ इंसान शेर नहीं होता, वह शिकार बन जाता है। और जंगल में शिकार की पहचान आसान होती है। ऐसे लोग तुरंत पहचान लिए जाते हैं, वे लोग जो तुम्हारी थकान, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम हर बात पर जवाब दोगे, वे जानते हैं कि तुम्हें ना कहना नहीं आता, वे जानते हैं कि तुम सबका बोझ उठाते रहोगे, और इसलिए वे तुम्हारे कंधों पर अपना बोझ लगातार डालते रहते हैं। लेकिन युंग ने यह भी कहा, सच्चा मन वही है जो ऊर्जा को भीतर बचाकर रख सके। इसका मतलब है, ना कहना सीखो, बिना अपराध बोध के चुप रहना सीखो, बिना डर के देखना सीखो, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो, क्योंकि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में है। कभी कभी सबसे सही कदम होता है कोई कदम ना उठाना। कितनी बार तुम पूरी रात सो नहीं पाए किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए? कितनी बार तुम घंटों सोचते रहे, मुझे क्या कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? ये सब ऊर्जा का रिसाव है।
तुम बीते हुए समय को जिंदा रखते हो और वही तुम्हें पीछे खींचते रहते हैं। तुम वर्तमान में नहीं जी पाते क्योंकि अतीत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। ऊर्जा एक ढाल है, जब तुम इसे बचाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति अपने आप सम्मान खींचती है। तुम कमरे में प्रवेश करो और बिना कुछ कहे भी लोग तुम्हारी ओर खींच जाएं। यह तभी होता है जब तुम्हारी ऊर्जा भीतर सुरक्षित हो, जब तुम्हारे भीतर गहराई हो, जब तुम खोखले नहीं हो। लेकिन अगर ऊर्जा बिखरी हुई है तो तुम नजरअंदाज कर दिए जाते हो। तुम्हारी आवाज भी असर नहीं करती। तुम कमजोर और टूटे हुए लगते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। तुम्हारे शब्द हवा में घुल जाते हैं। तो जरा देखना शुरू करो, कौन सी बातें तुम्हें तुरंत उकसा देती हैं, कौन से शब्द तुम्हें अपना धैर्य खोने पर मजबूर करते हैं, कौन से हालात तुम्हें बार बार खींचकर पुराने पैटर्न में डाल देते हैं। यही तुम्हारे सबसे बड़े छेद हैं। यहीं से तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकलती है। और अगर तुम इन बिंदुओं को पहचान लोगे तो धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पालोगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम सजग बनो, ना ठंडा ना बेमायने बल्कि सचेत। और यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। पत्थर मरा हुआ होता है, लेकिन सजग व्यक्ति पूरी तरह जिंदा होता है, बस होश में। महान संतों ने यह भी बताया था कि जब इंसान अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाता है तो दूसरों की परछाइयां उसे पर असर नहीं करती। यानी कि जो लोग तुम्हें अपनी छवि में ढालना चाहते हैं, तुम्हें अपनी भावनाओं का आईना बनाना चाहते हैं, उनकी शक्ति टूट जाती है। और ये वही जगह है जहां खेल और गहरा हो जाता है। जो लोग हमेशा तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाते हैं, जो लोग हमेशा तुम्हारे सहारे खड़े रहना चाहते हैं, जो लोग तुम्हारे शांत होने से डर जाते हैं, असल में वे तुम्हारी ऊर्जा से पलते हैं। जैसे कोई बेल किसी मजबूत पेड़ से लिपट कर जिंदा रहती है, और जिस दिन पेड़ झुकना बंद कर देता है उस दिन बेल सूखने लगती है, क्योंकि बेल की अपनी कोई जड़ें नहीं होती। इसलिए अगली बार जब तुम किसी को ना कहो, जब तुम प्रतिक्रिया ना दो, जब तुम चुप रह जाओ, तो समझ लो खेल बदल रहा है। तुम्हारी अनुपस्थिति उनके लिए संकट है, और यह संकट उन्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करता है। वे पहली बार खुद से सवाल पूछते हैं, वे पहली बार अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तुम्हारी चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, यह गहरी समझ है, यह परिपक्वता है। लेकिन यहां से यात्रा और भी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो लोग अब तक तुम्हें इस्तेमाल करते आए हैं वे अचानक बेचैन हो जाएंगे। वे तुम्हें उकसाएंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हें अजीब कहेंगे। वे कहेंगे तुम घमंडी हो गए हो। वे कहेंगे तुम्हें क्या हो गया है। असल में समस्या तुम में नहीं है। समस्या यह है कि अब तुम उनके खेल का हिस्सा नहीं हो। और यही है अगला कदम। जब तुम सचेत चुप्पी में जाते हो, जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तो दुनिया की सबसे गहरी चालें तुम्हारे सामने खुलने लगती हैं। आधुनिक दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, भले ही उस चक्कर में उसे अपनी शांति ही क्यों ना गंवानी पड़े। सोशल मीडिया पर हर मिनट हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा, सब बस बोल रहे हैं। लेकिन शक्ति, सच्ची शक्ति वह शब्दों के शोर में नहीं बल्कि मौन की गहराई में छिपी है। ध्यान से सुनो, यह मौन किसी कायरता का मौन नहीं है, यह जागरूक मौन है। वह मौन जो उपस्थिति को और भी गहरा बना देता है, वह मौन जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह देता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद करते हो तो तुम देखना शुरू करते हो, और जब तुम देखना शुरू करते हो तो तुम्हें वह पैटर्न नजर आने लगते हैं जो पहले तुम्हारी आंखों से छिपे रहते थे। कितनी ही बार तुम देखते हो, वही लोग, वही स्थितियां, वही खेल बार बार दोहराए जाते हैं, और तुम बार बार उसी जाल में फंसते हो। लेकिन मौन में बैठकर यह सब साफ हो जाता है, और जब साफ दिखने लगता है तो तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा होती है।
ये जागरूकता खतरनाक है उन लोगों के लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम देखना सीख जाते हो उस दिन उनका खेल बेकार हो जाता है, उनकी चालें नाकाम होने लगती हैं। तुमने ध्यान दिया होगा कुछ लोग बेकरार हो जाते हैं जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सफाई नहीं देते, जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो। ये उनकी याद नहीं होती, ये उनका डर होता है, क्योंकि तुम्हारा मौन उनकी कहानी को छीन लेता है। जब तक तुम बोलते रहते हो तुम खेल में फंसे रहते हो, लेकिन जिस दिन तुम चुप हो जाते हो तुम नियम बदल देते हो। और यह असंतुलन उन लोगों को पागल कर देता है जो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया पर जीते आए थे। वे नहीं समझ पाते कि अचानक क्या हो गया। वे परेशान होते हैं, वे तुम्हें खोजते हैं, वे तुम्हें फिर से पुराने में लाने की कोशिश करते हैं। समझ लो, सच्चा मौन आवाज की कमी नहीं है, सच्चा मौन है अपनी ऊर्जा पर अधिकार। यह वह चुनाव है कि किस युद्ध में उतरना है और किस युद्ध को छोड़ देना है। व्यक्ति बनने के लिए दूरी चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौन में ही तुम अपनी आवाज सुन सकते हो, दुनिया के शोर से मुक्त होकर। लेकिन इस मौन की भी एक कीमत है, और यह कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे, कुछ कहेंगे तुम ठंडे हो गए हो, अजीब हो गए हो, कुछ कहेंगे तुम घमंडी हो गए हो, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो और अच्छे नहीं रहे। पर सच यह है कि वे लोग कभी तुम्हें समझना चाहते ही नहीं थे। वे तुम्हें सिर्फ अपनी जरूरतों की नजर से देखते थे। तुम उनके लिए एक साधन थे, व्यक्ति नहीं। और जब तुम मौन चुनते हो, जब तुम उपलब्ध नहीं रहते, तो वे तुम्हें खोने लगते हैं। लेकिन वे असल में तुम्हें नहीं खो रहे, वे अपनी सुविधा खो रहे हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, तुम दूसरों को नहीं खो रहे, तुम खुद को पा रहे हो। धीरे धीरे यह मौन तुम्हें भीतर से गढ़ता है, तुम्हारी थकी हुई ऊर्जा लौट आती है, तुम्हारा असली चेहरा उभरने लगता है, वह चेहरा जो दुनिया के मुखौटों के पीछे छिपा था। तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर मजबूत होने लगता है। और फिर तुम देखते हो, जिन रिश्तों में सिर्फ नाटक था वे गिरने लगते हैं, जिन जगहों में सिर्फ शोर था वहां से दूरी बनने लगती है। जो लोग तुम्हारी उपयोगिता से प्यार करते थे वे अलग होने लगते हैं, और जो लोग सच में तुमसे जुड़े थे वे और करीब आने लगते हैं। हाँ, ये दर्द भी देता है, शुरुआत में बहुत दर्द देता है। तुम्हें लगेगा तुम अकेले हो गए हो, तुम्हें लगेगा तुम गलत हो, तुम्हें लगेगा सब बदल गया। रातों को तुम्हें शक होगा कि क्या तुमने सही किया, तुम्हें लगेगा कि शायद तुम्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यह दर्द जन्म का दर्द है। जैसे कोई बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द जीवन की शुरुआत है। यह अकेलापन कमजोरी नहीं है, यह अकेलापन शक्ति है। यह अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तब तुम अपने लिए उपलब्ध होने लगते हो। यही है असली पुनर्जन्म, यही है असली स्वतंत्रता। अब कोई भी तुम्हारी डोर खींचकर तुम्हें कठपुतली नहीं बना सकता। अब कोई भी तुम्हारे घाव को कुरेद कर तुम्हें नचा नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मौन में टिके हो। और ये मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, ये मौन ही तुम्हारी सबसे तेज तलवार है। और अंत में याद रखो ये सत्य, जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तुम सस्ते हो जाते हो। जब तुम मौन चुनते हो तुम अनमोल हो जाते हो। दुनिया में हर चीज जिसकी भरमार हो जाती है उसकी कीमत गिर जाती है, और जो दुर्लभ होता है वह सम्मान पाता है। हीरा इसलिए कीमती है क्योंकि वह आसानी से नहीं मिलता। तो अपने मौन को दुर्लभ बनाओ, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने समय को पवित्र मानो, अपनी शांति को सबसे बड़ी संपत्ति समझो, क्योंकि यही है जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन, और यही है तुम्हारी असली आजादी। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लोग तुम्हें देखने लगेंगे, सुनने लगेंगे, सम्मान देने लगेंगे, नहीं इसलिए कि तुम कुछ नया करोगे,
बल्कि इसीलिए कि तुम अब वह पुराना नहीं करोगे जो तुम्हें छोटा बनाता था। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। और जिस दिन तुम इस यात्रा पर निकलोगे, उस दिन तुम समझोगे कि असली जीवन यहीं से शुरू होता है, मौन से, चेतना से और अपने आप को चुनने की हिम्मत से।